ताबीर टीवी देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान वाक़े दुनिया के एक खूबसूरत और मुनफरिद खसूसियात के हामिल ऐसे एरिया की जिस पर कब्ज़े की ख्वाहिश में चाइना और भारत के दरमियान कई महीनों से झड़पें हो रही हैं। ज़मीन के इस टुकड़े का नाम लद्दाख है, जो पहाड़ों और झीलों की अनमोल सलाहियतों की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है और भारत इस इलाके को अपने सर का ताज भी मानता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को अपनी शहरग होने का दर्जा देता है। लेकिन बदकिस्मती से ना तो अभी तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर अपने हक को यकीनी बना सका और ना ही भारत लद्दाख पर अपने कब्ज़े को बरकरार रख सका। आज की वीडियो में जानेंगे लद्दाख की खूबसूरती और इसके वो दिलचस्प हक़ैक़ जो आपकी दिलचस्पी और मालूमात में इजाफे का सबब होंगे। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि सबसे पहले हमारे चैनल ताबीर टीवी को सब्सक्राइब करके बेल बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का पैगाम आपको वक्त पर मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख एक ऐसा खित्ता ज़मीन है जो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम एक मरकज़ी इलाका है और ये कश्मीर के खित्ते का एक हिस्सा है जो 1947 से इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तनाज़े का सबब बना हुआ है। लद्दाख के मशरक़ में चीन का खुद मुख्तियार इलाका तिब्बत, मगरब में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान और शहरा कराकोरम के पार चीन के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका संक्यांग वाक़ है। जनूब मगरब में सियाचिन ग्लेशियर और शुमाल में को हिमालय और शुमाल मशरक़ में चीन का गैर आबाद मैदानी इलाका अक्साई चान वाक़ है। अक्साई चान वो इलाका है जिस पर इंडिया अपने हिस्से के तौर पर दावा करता है, लेकिन ये इलाका 1962 से चीन के ज़ेरे इंतज़ाम है। लद्दाख 2019 तक रियासत जम्मू कश्मीर का एक इलाका था, लेकिन अगस्त 2019 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट मंजूर किया जिसके ज़रिए लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को एक मरकज़ी इलाका बन गया। लद्दाख का कुल रकबा 59,146 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 2019 में शाये की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह और दूसरा बड़ा शहर होने का एजाज़ कारगिल शहर को हासिल है। ज़िला लेह में सिंध, श्योक और नोबरा नदी की वादियाँ शामिल हैं। ज़िला कारगिल में सोरो और दारस बड़ी आबादियों वाले इलाके हैं। लद्दाख की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा दरियाओं की वादियों में आबाद है, लेकिन बहुत से खाना बदोश पहाड़ी ढलवानों पर भी रहायश पजीर हैं। लद्दाख में हमसाया जम्मू कश्मीर के मुकाबले में ज़्यादातर आबादी गैर मुस्लिम है। यहाँ के अहम मजहबी गिरोहों में शिया मुस्लिम 46%, तिब्बती बुद्धिस्ट 40%, हिंदू 12% और 2% दीगर छोटे छोटे मजहबी गिरोहों से ताल्लुक़ रखते हैं। लद्दाख भारत में सबसे कम आबादी वाला खित्ता है। इस खित्ते की सकाफत और तारीख चौंके तिब्बत से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, इसलिए इसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख भारत का सबसे बुलंद तरीन मकाम है जिसका ज़्यादातर हिस्सा 9,800 फीट से भी ज़्यादा बुलंद है और यही वो मकाम है जहाँ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया सिंध बुलंद तरीन मकाम से गुजरता है। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ का औसत दर्जा हरारत 5 सेल्सियस तक हो रहता है। लद्दाख में आबादी की कसाफत 3 आदमी फी मुरबा किलोमीटर है और यहाँ का लिटरेसी रेट 70.19% है। लद्दाख की तकरीबन 66% आबादी दही इलाकों में, 34% आबादी शहरी इलाकों में रहायश पजीर है। लद्दाख में दाखिल होने के लिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर भारतीय शहरियों समेत किसी भी गैर मुल्की को डिप्टी कमिश्नर से एंट्री परमिट लेना ज़रूरी होता है। लद्दाख के तारीखी और तफरीही मकामात में इंडस संस्कार रिवर, मैग्नेटिक हिल, सिरी पत्थर साहब गुरुद्वारा, हॉल ऑफ फेम, लीह पैलेस, शांति स्तूपा, शाह पैलेस और रिंचो स्कूल काबिल ज़िक्र हैं। दीगर सियाहती इलाकों में नोबरा वैली वो मकाम है जहां पर 2 कोहानों वाले ऊंट पाए जाते हैं। ये एक इंतहाई ठंडा और खूबसूरत मकाम है।
इस वादी की शान यहाँ पर बहने वाले दो दरिया नोब्रा रिवर और श्योक रिवर हैं। पेंगोंग झील, ये झील दुनिया की सबसे बुलंदतरीन खारे पानी की झील है। इस झील का 66% हिस्सा तिब्बत में और 34% हिस्सा भारतीय इलाके में आता है। इस झील की लंबाई 134 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर है और गहराई 100 मीटर है। इस झील का पानी नीले रंग का होता है। ये झील यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा ठंड होने की वजह से सर्दियों में जम जाती है। मोरोरी झील, ये झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और बुलंद तरीन झील है। इसकी लंबाई 19 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है, जबकि गहराई 105 मीटर है। इस झील का रकबा भारतीय इलाके में आता है। नाजरीन मोहतरम, इस इलाके की मशहूर और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली झील पेंगोंग झील को पहली मर्तबा इंडियन फिल्म 3 इडियट्स में फिल्माया गया था और इसके बाद यहाँ पर दुनिया भर के सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। लद्दाख घूमने वाले सयाह अपनी गाड़ियों या फिर मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं, जो इंतहाई लुत्फ अंदोज सफ़र से रोशनास करवाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपके पास जो बाइक है उसकी रजिस्ट्रेशन आपके नाम हो या फिर किसी और के नाम है तो उसका NIC डुप्लीकेट आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, इस इलाके में रात गुजारने के लिए छोटे छोटे गेस्ट हाउस या फिर टेंट हाउस बनाए गए हैं, जहां आप रात को पुरसकून नींद का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर गर्मियों में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, इसलिए यहाँ का रुख करते हुए अपने साथ गर्म कपड़े और जैकेट्स ज़रूर रख लें। लद्दाख के सियाहती मकामात पर एयरटेल, BSNL और वोडाफोन का मोबाइल नेटवर्क मौजूद है। लद्दाख में ज़मीनों को छोटी छोटी नालियों के ज़रिए सैराब किया जाता है। तोसो और मोरेरी झील की काश्तकारी के मैदान दुनिया में सबसे बुलंदतरीन काश्तकारी के मैदान हैं, जिनकी बुलंदी तकरीबन 15,100 फीट है। लद्दाख की अक्सर आबादी तिजारत के पेशे से वाबस्ता थी, जो पंजाब और संक्यांग के दरमियान टेक्सटाइल की तिजारत करते थे। इसके साथ साथ कालीन और मंशियात की तिजारत भी वसी पैमाने पर की जाती थी। लेकिन चीनी हुकूमत की जानिब से तिब्बत और लद्दाख के माबैन सरहदों की बंदिश से ये तिजारत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मौजूदा दौर में चूने का पत्थर और सियाहती सरगर्मियाँ इस खित्ते की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। लद्दाख में तामीर किए जाने वाला बेली ब्रिज दुनिया का सबसे बुलंदतरीन ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई सतह समंदर से 16,000 फीट है, जो 1982 में बनाया गया था। लद्दाख की आमदनी का इन्हिसार यहाँ की सियाहत पर मुनहसर है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर हर साल 1 लाख से ज़ायद लोग सियाहत की गर्ज से आते हैं। लद्दाख में हर महीने 1 से 2 त्यौहार लाजमी मनाए जाते हैं। लद्दाख में दुनिया की सबसे बड़ी भेड़ नियान पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 4 फीट तक होती है और इसके सींग 3 फीट तक लंबे होते हैं। लद्दाख में इन भेड़ों की तादाद 400 के करीब है। दीगर जंगली जानवरों में रीछ, लोमड़ी, खरगोश और तिब्बती भेड़ें शामिल हैं। लद्दाख में तकरीबन 1800 किलोमीटर लंबी सड़कें मौजूद हैं। ज़िला लेह में कशोक बाकोला रिम्पोची एयरपोर्ट है, जहां से भारतीय शहर दिल्ली के लिए रोज़ाना और श्रीनगर जम्मू के लिए हफ्तावार परवाज़ें चलाई जाती हैं। लद्दाख में दार नस्ल के लोग सबसे ज़्यादा हैं। लद्दाख में सबसे ज़्यादा लद्दाखी ज़ुबान बोली जाती है, जो तिब्बती ज़ुबान से अख़ज़ की गई है। इसके अलावा उर्दू और हिंदी भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। लद्दाख में 1000 मर्दों के मुकाबले में 640 औरतें मौजूद हैं। लद्दाखी खानों में तिब्बती खानों की बहुत ज़्यादा आमेज़श पाई जाती है। यहाँ का सबसे मशहूर खाना थोकपा, जिसे नूडल सूप भी कहा जाता है, इसे जौ के आटे से तैयार किया जाता है, जबकि दीगर मशरूब और खानों में मीठी चाय, मक्खन और शराब काबिल ज़िक्र हैं। लद्दाख का सबसे मशहूर और ज़्यादा खेले जाने वाला खेल आइस हॉकी है, जो दिसंबर के महीने में कुदरती बर्फ़ पर खेला जाता है, जबकि क्रिकेट भी यहाँ का मकबूल खेल है। दीगर खेलों में तीर अंदाजी, पोलो, ड्रग्स और जुएबाजी शामिल है। लद्दाख में ऑल इंडिया रेडियो और सरकारी टेलीविज़न की सहूलत भी मुयस्सर है।
جی دوستو، یہ تھی لداخ کے بارے میں ایک خوبصورت اور پیاری سی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنی آراء ہم تک پہنچانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی دوسری معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے دوست فاروق عدیل کو دیں اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔